ज्योतिष शब्द बड़ा ही प्यारा है। एक ऐसी विद्या जो पूरा बल रखती है आपको अपने जीवन के प्रति संवेदनशील होने के लिए। केवल कुछ उपाय भर बता दिए जाए वही ज्योतिष नहीं है, वह तो ज्योतिष का एक भाग भर है। ज्योतिष जीवन के हर रंग के प्रति आपके व्यवहार को सकारात्मक रहने का इशारा करती है। यह तन का, मन का, धन का इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों का आपके जीवन में किस प्रकार का संयोजन है उसको दर्शाने में भी मददगार तो है ही। संवेदनशीलता ही संकेत को समझने में सहायक होती है। व्यक्ति ज्योतिष हो ही नहीं सकता बिना संवेदनशील हुए, क्योंकि ज्योतिष केवल शास्त्रों में ही वर्णित है उतना ही नहीं, किंतु उसके आगे भी है। प्रकृति पग पग पर आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास अवश्य करेगी अगर आप में संवेदनशीलता है तो। रामायण में तो भगवान ने कहा ही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसी संदेश के साथ चलिए यात्रा आरंभ करते हैं आज के आपके इस प्रोग्राम की। शुरुआत करते हैं वर्तमान ग्रह स्थिति से। आज की तारीख 1 जून 2025। चंद्र राशि कर्क राशि, चंद्र नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, सूर्य वृषभ राशि में स्थित है, मंगल कर्क राशि में, बुध वृषभ राशि में फिलहाल वक्री है, गुरु मिथुन राशि में स्थित है, शुक्र मेष राशि जो कि मंगल की राशि है उसमें स्थित है, शनि मीन राशि में स्थित है, राहु कुंभ राशि में स्थित है और केतु सिंह राशि में स्थित है। ग्रह विश्लेषण की अगर बात करते हैं तो हमने पिछले सप्ताह बात करी थी कि मंगलवार का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है और ऐसा ही रहा, महत्वपूर्ण रहा मंगलवार का दिन। सावधानी के संकेत दिए थे और बाजार ने, शेयर बाजार में खासतौर पर देखे तो अच्छी खासी गिरावट इस दिन दर्ज की गई। इसी प्रकार आने वाले सप्ताह में मंगलवार का फिर से इंतजार रहेगा महत्वपूर्ण संकेतों को समझने के लिए। हालांकि आने वाले सप्ताह में निचले स्तरों पर शेयर बाजार में खरीदारी फिर से आती हुई दिखाई दे सकती है, नजर अवश्य बना के रखिएगा। साप्ताहिक कुछ सकारात्मक संकेतों से युक्त ग्रहों का ताना बाना बुना हुआ सा दृष्टिगोचर लग रहा है। शनि का मीन राशि में स्थित होना काफी शुभ है व्यापारी वर्ग के लिए जो धीरज के साथ काम करने को तैयार है। शनिदेव ऐसे लोगों के लिए अक्सर शुभ रहते हैं जो ईमानदारी से, धैर्य से, सत्य के साथ काम करते हैं और सेवा कार्यों में जिनकी रुचि रहती है। चलिए अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, जिसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों को ध्यान में रखा गया है। पहली राशि मेष राशि, पॉजिटिव है, बेहद ही समस्त प्रकार के सुख साधनों, संपन्नता, सुविधा से युक्त यह सप्ताह आपके लिए व्यतीत हो सकता है। जो नेगेटिव दिखाई दे रहा है वह आपको ध्यान रखना है कि आपसे कमजोर जो भी व्यक्ति हो उसका अपमान न हो जाए। आपके लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है मीडिया का और पीला रंग आपके लिए लाभदायक है इस सप्ताह। दूसरी राशि है वृषभ राशि। अचानक धन का आगमन आपके जीवन में होने की संभावना है। फालतू खर्चों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है आपके लिए बैंकिंग का और हरा रंग आपके लिए विशेषतः लाभदायक है। मिथुन राशि, पॉजिटिव है, भाग्य का बल आपके साथ में है। सावधानी आपको रखनी है सरकारी पक्ष से। किसी भी प्रकार का गलत काम आपको नहीं करना है, उससे बचकर रहना है।
महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है शिपिंग का, और गुलाबी रंग आपके लिए विशेषता लाभदायक है। चौथी राशि है कर्क राशि। सरकारी कार्यों में कंपनी से लाभ प्राप्ति के योग है। आपको अचानक होने वाली बीमारियों से सावधानी रखनी है। महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र आपके लिए है फार्मा का, और श्वेत रंग जो होता है वह आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक है। सिंह राशि। एजुकेशन विद्या से आपको लाभ है इस सप्ताह। नेगेटिव है उधार देने से परहेज करना है, किसी को भी उधार आपको नहीं देना है। महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र आपके लिए है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात। हरा रंग विशेष तौर पर आपके लिए फायदेमंद है। कन्या राशि। सहयोगियों से, मित्र वर्ग से कुछ उपयोगी जानकारी आपको मिल सकेगी। नेगेटिव है सुख उपभोग प्राप्ति के चक्कर में आप ज्यादा ना पड़े तो बेहतर है। महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है रियलिटी का, निर्माण, कंस्ट्रक्शन इत्यादि। और भूरा रंग, ब्राउन कलर है, वो आपके लिए फायदेमंद है। तुला राशि। पॉजिटिव विचार विमर्श द्वारा किया गया कार्य इस सप्ताह आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। अपने कार्यस्थल पर किसी भी कारणवश होने वाली बहस से आपको दूरी रखनी है। महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है दूर संचार का, और सुनहरा रंग आपके लिए लाभदायक है। वृश्चिक राशि। यात्रा का आनंद भी और कार्य में होने वाले लाभ की भी संभावना दोनों साथ साथ है आपके लिए। यात्रा का कोई भी अवसर मिले तो सकारात्मक तरीके से विचार करिएगा। नेगेटिव है जमीन जायदाद के चक्कर से दूरी रखिएगा। इंफ्रा का सेक्टर आपके लिए फिलहाल फायदेमंद नहीं दिख रहा। महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है आपके लिए यात्रा का, टूरिज्म इत्यादि और होटल का। केसरी रंग आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक है। धनु राशि। आपका आत्मविश्वास आपकी शक्ति है, इस पर डटे रहना है। भावुक होकर किसी भी बात पर आपको भरोसा तत्काल नहीं कर लेना है। किसी की बातों में आकर विश्वास नहीं कर बैठना, ये गौर करने वाली बात है। महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है शिक्षा, प्रचार प्रसार का, और पीला रंग आपके लिए लाभदायक है। मकर राशि। जितना शांति से आप काम करेंगे उतना आप फायदा उठा पाएंगे सुविधा का आपको पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य को संपन्न करना है। अपने से बड़ों की सलाह की अवमानना न हो जाए, ये आप ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण क्षेत्र इस सप्ताह आपके लिए है एफएमसीजी का, और बैंगनी कलर खास तौर पर आपके लिए लाभदायक है। कुंभ राशि। रेगुलर आपकी जो इनकम है उसके साथ साथ आपको दूसरी इनकम का स्रोत भी इस सप्ताह नजर आ सकता है। नेगेटिव जो वस्तु है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि शंका आपको ज्यादा नहीं करनी है। अत्यधिक शंका जीवन को दुख से युक्त कर देती है, इसे दूर ही रखें। महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है सरकारी बैंक और एनबीएफसी इत्यादि। हल्का हरा रंग आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक। ज्योतिष चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि। जितना भला दूसरों का करोगे उतना भला आपका भी होगा। किसी के हित के लिए काम करना अवश्य है, आपके लिए भी लाभकारी ही रहता है। नेगेटिव है फिलहाल यात्राओं से आपको बचना है। महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है दवा का, फार्मा के काम में आप ध्यान दे सकते हैं, और गुलाबी रंग आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक है। इसी के साथ अब समय हो चुका है साप्ताहिक नाम प्रयोग का। इस प्रोग्राम का अंतिम किंतु अति महत्वपूर्ण समय है, वो है प्रभावशाली नाम प्रयोग। भाव कुभाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से, किसी भी प्रकार से नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है।
परमात्मा के अलावा ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सदैव आपका साथ दे सके। सारे रूप उसी के, सारे नाम उसी के, किंतु माया के बंधन हमें दूर रखते हैं उसके पूर्ण प्रताप को समझने में। जब तक पूर्ण स्वरूप का ज्ञान न हो जाए तब तक अति सुलभ एवं प्रभावशाली मार्ग है हमारे पास उसके सुमिरन का। ज्योतिष यात्रा की इस श्रृंखला में ग्रहों के प्रभाव से जो नाम अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत हो रहा है इस सप्ताह, वह है श्री गोविंद। इस नाम का जप जितना हो सके अधिकतम मात्रा में इस सप्ताह करिए, श्रद्धा पूर्वक करिए। प्रातः सूर्योदय के समय, दोपहर 12 बजे के आसपास और शाम को सूर्यास्त के समय 108 बार कम से कम अवश्य करिए। बस श्रद्धा पूर्वक नाम जप पर ही ध्यान करते हुए इस सप्ताह में अपने साधना क्रम को आगे बढ़ाइए। हमें पूर्ण विश्वास है आध्यात्मिकता ही नहीं बल्कि सांसारिक कार्यों में भी आनंद के अवसर सामने आ सकते हैं, केवल अगर आपने श्रद्धा पूर्वक नाम जप सुमिरन को अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया तो। आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमें अवगत कराने में झिझके नहीं, और ऐसी समस्याओं से हमें जरूर अवगत कराइए, उन्हें हमारे साथ साझा करिए। उन समस्याओं पर विचार करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। जय श्रीमन नारायण।